दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हायर परचेस के रिलेटेड है। जहाँ तक हम लोग के FY BCom के सम्स है, सेम 2 के मैंने काफ़ी कम सम्स अपलोड किए जस्ट बिकॉज हम लोग के पिछले 2 साल से कोविड की सिचुएशन थी और हम लोग का MCQs एग्ज़ाम हो रहा था। इसकी वजह से MCQs की वीडियो अपलोडेड है, प्रैक्टिकल सम्स के नहीं थे। तो आज हम लोग ने यहाँ पे हायर परचेस का एक सम लिया हुआ है। हायर परचेस का मतलब होता क्या है दोस्तों? हायर परचेस का मतलब होता है आप कोई भी सामान अगर इंस्टॉलमेंट के बेस पे लेते हो उसको हम लोग हायर परचेस बोलते हैं। वहाँ पे इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा सम लिया हुआ है जहाँ पे हम लोग को कैश प्राइस नहीं दिया, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है वो नहीं दिया है। हमको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दिया हुआ है और हम लोग को डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 आपके बुक का। निनंत हैज़ परचेज अ कंप्यूटर ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम गौरव ऑन 1 April 2007। हम लोग को नीचे डेट और इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट के साथ है। फिर उसके नीचे हम लोग को बोला है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ईयर 15%, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग को कैश प्राइस टाइप का सम हम लोग को नहीं दिया रहता, मतलब कैश प्राइस नहीं रहती, तो आपको हमेशा नीचे के इंस्टॉलमेंट से शुरुआत करनी है। तो हम लोग का नीचे का इंस्टॉलमेंट दोस्तों कौन से डेट का था? 31 मार्च 11 का, ठीक है। हम लोग का बैलेंस कितना था? 69,000। अब ये बैलेंस जो है वो इंटरेस्ट के साथ है, हमको इसमें से इंटरेस्ट को हटाना है। तो हम कैसे हटाएंगे? इंटरेस्ट का रेट कितना है दोस्तों? 15%। तो हम करेंगे 15 डिवाइड बाय 115, ठीक है। तो 69,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 115 कर दिया, हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 9,000, ठीक है। और इसमें से अगर हम लोग 9,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग को कैश बैलेंस मिल जाएगा लास्ट ईयर का, जो कि बैलेंस था 60,000। ये आ गया। अब उसके बाद हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग का नेक्स्ट डेट क्या हो जाएगा? 31 मार्च 10। अब दोस्तों, आपके इसमें ये होगा कि हम डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ऐसा करना मत गलती से भी। अगर हम जब मेथड सीधा सीधा करते तो हम क्या करते, बैलेंस जो रहता है वो माइनस करते जाते, यानी इंस्टॉलमेंट पे होता जाता है तो हम लोग टोटल अमाउंट में से माइनस करते। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग का जो कैश प्राइस है यानी 60,000, फिर उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 78,000, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। पहले वाला हमारा 4th इंस्टॉलमेंट था। 60,000 प्लस 78,000 किया, बैलेंस है हम लोग का 1,38,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 115 कर दिया, तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटू 15 डिवाइड बाई 115 किया, इंटरेस्ट आ गया हमारा कितना दोस्तों? 18,000। जैसे अभी ऊपर किया वैसे हम लोग को इसमें से भी माइनस करना है, यानी 1,38,000 में से 18,000 को माइनस कर दोगे तो हम लोग का बैलेंस कितना बचेगा? 1,20,000। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस हो जाएगा, ठीक है, 1,20,000। अब उसके बाद नेक्स्ट डेट हमारी क्या है? तो 31 मार्च 9। अब उसमें भी क्या करना है? पहले हम लोग को 1,20,000 लेना है और अलग अमाउंट हम लोग को कौन सी दी? दूसरी 87,000 प्लस कर दो 1,20,000 प्लस 87,000, तो आया 207,000, ठीक है। अब इसमें से इंटरेस्ट को अलग कर देंगे, इंटू 15 डिवाइड बाई 115, 15 डिवाइड बाई 115 कर दिया, तो 27,000 हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। माइनस कर देंगे 207,000 माइनस 27,000, 207,000 माइनस 27,000 कर दिया, तो 1,80,000 हमारा क्या हो गया? कैश प्राइस। कौन से इंस्टॉलमेंट का? थर्ड इंस्टॉलमेंट का, सॉरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। अब लास्ट हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बचा है जो कि 31 मार्च 8 का, तो वो हम लोग कर देंगे 1,80,000 प्लस 96,000, 1,80,000 प्लस 96 कर दिया, तो आया 2,76,000। इसका कर देंगे 15 डिवाइड बाई 115, इंटू 15 डिवाइड बाई 115 किया, तो 36,000 हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। और हम लोग को अगर इंस्टॉलमेंट चाहिए यानी कैश प्राइस, तो वो कैसे करेंगे? माइनस 36,000, 2,76,000 माइनस 36,000 कर दिया, तो हमको कैश प्राइस मिल गया 2,40,000, ठीक है। अब दोस्तों, इसको हम लोग को टेबल में रखना है जस्ट बिकॉज हम लोग को जनरल एंट्री करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेबल बना के रखी हूँ। ऊपर वाला टेबल हम लोग का कैश बैलेंस, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का है, और नीचे वाला टेबल हमारा डेप्रिसिएशन का है, ठीक है। तो हम लोग हायर परचेस के सिस्टम के हिसाब से सबसे पहले 31 मार्च 8 हमारा कैश प्राइस कितना था? 2,40,000, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा कितना आया उस साल का? 36,000, लास्ट वाला इंटरेस्ट हम देखेंगे।
और इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो हम लोग सिंपल सी चीज़ क्या कर देंगे, 96,000 में से 36,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 60,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे 31 मार्च 9। इसका हम लोग का बैलेंस कितना आया था दोस्तों, 1,80,000। इंटरेस्ट कितना था, 27,000, और हम लोग को इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट दिया था 87,000। तो 87,000 में से 27,000 को माइनस कर दिया, तो इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 60,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट हम लोग की है 31 मार्च 10। उसमें हम लोग का कितना बैलेंस हमने निकाला, 1,20,000। फिर 78,000 विद इंस्टॉलमेंट था, विद इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट अलग कर देंगे, हमारा इंटरेस्ट आया था 18,000 का। 78,000 में से 18,000 माइनस कर दिया, तो 60,000 हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। अब लास्ट हम लोग का है 31 मार्च 11। कितना अमाउंट था, 60,000, इंटरेस्ट था 9,000, और इंस्टॉलमेंट हम लोग का 69 में से 9 चला गया, तो 60,000 हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने क्या निकाला है, तो कैश बैलेंस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट निकाला। फिर उसके बाद हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालना है। अब दोस्तों डेप्रिसिएशन जैसे कि हम लोग को बोला गया रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं होती, हम डायरेक्टली एक ही अमाउंट पे सारा डेप्रिसिएशन निकाल लेते। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड बोला है, इसकी वजह से हम लोग को क्या करना है, हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमारा 2,40,000 था, डेप्रिसिएशन का रेट 10% था, 2,40,000 का 10% कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। अब 2,40,000 में से 24,000 को माइनस कर दिया, तो हमारा बैलेंस आया 216,000, वो हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कर देंगे 31 मार्च 9, 216,000, इसका 10% कर देंगे तो 21,600 आएगा, माइनस कर देंगे तो आएगा 19,44,00। ठीक है, फिर 31 मार्च 10, 19,44,00, इसका 10% किया तो आया 19,440, माइनस कर दिए 19,440, तो हम लोग का बैलेंस आया 17,4,960। अब लास्ट हम लोग का है 31 मार्च 11, 17,4,960, इसका 10% कर दिया तो 17,496, माइनस कर दिया तो हम लोग का बैलेंस बचेगा 15,7,464। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये क्लोजिंग आ गया, बस हम लोग का डेप्रिसिएशन का यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया। हम लोग 4 साल का इसी के लिए निकाले क्योंकि हम लोग का 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जनरल एंट्री करनी है। जैसे कि हम तो दोस्तों अब करनी है हम लोग को जनरल एंट्री, जैसे कि हम लोग को जनरल एंट्री की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम लोग को बोला है परचेसर की बुक में जनरल एंट्री करनी है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे कर दिए इन द बुक ऑफ ननंद लिमिटेड। हम लोग का डेट कहाँ से शुरुआत हो रहा है, 31 मार्च 8 से, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 31 मार्च 8 से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम लोग ने कितने में सामान खरीदा था, 2,40,000 में, जबकि हम लोग को यहाँ पे कोई अलग से कैश प्राइस नहीं दिया जो इंस्टॉलमेंट के साथ पे करते हैं, मतलब ओपनिंग कैश प्राइस। तो हम लोग को यहाँ पे वो वाला 2,40,000 नहीं डालना, गलती से भी आप उसको डालना मत, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा या जनरल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, इंटरेस्ट से शुरुआत करेंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी सेलर है, तो सेलर हम लोग का कौन था, गौरव था, तो हम यहाँ पे कर देंगे टू गौरव अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड एंट्री हम लोग की क्या रहती है, तो हम लोग ने जो इंस्टॉलमेंट पे किया है वो इंस्टॉलमेंट का बैलेंस हम लोग कर देंगे, तो गौरव अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये हम लोग की सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री दोस्तों हम लोग की क्या रहती है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री रहती है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, किस चीज़ का डेप्रिसिएशन हम लोग कर रहे थे कैलकुलेट, कंप्यूटर का, तो टू कंप्यूटर अकाउंट। ऐसे हम लोग की 3 बेसिक एंट्री है जो सारे ईयर्स में हम लोग को करनी है, बट लास्ट वाली एक एंट्री बची है। बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर का कितना था, 36,000 हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिया है। फिर उसके बाद हमारा इंस्टॉलमेंट हमने पे किया था 60,000, और हमारा डेप्रिसिएशन दोस्तों कितना आया था पहले इंस्टॉलमेंट का, 24,000, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 24,000 और 24,000। अब लास्ट एंट्रीज की क्या रहेगी, तो हम लोग का जो भी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है वो हम लोग को पीएनएल में डालना है, बस सिंपल सी चीज़। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा कितना था, 36,000 और 24,000,
दोनों को प्लस करके डाल देंगे। 36,000 प्लस 24,000 हमारा कितना है 60,000 PNL में चला जाएगा। बस अभी इसी तरीके से हम लोग को बाकी सारे साल के भी करने, तो मैं फटाफट से जर्नल एंट्रीज कर लेती हूँ। आप भी यही सिर्फ रिपीट करते जाना और जर्नल एंट्रीज करते जाना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे ईयर की जर्नल एंट्रीज कर दी है, बस मैंने उसी को रिपीट कर दिया और अमाउंट हम लोग के जो अमाउंट्स आ रहे थे वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। आपको बस ये छोटी सी ट्रिक अपनानी है, आपको जनरल एक किसी का याद करना है, बाकी सबको तो सिर्फ आपको घुमाना ही है इधर से उधर, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट जो भी आ रहा है हम लोग को यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर वीडियोस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए वो चेंजेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।